Please talk about the role of images in relationships. Often we are related to images than to the real person ourselves. You talk about living beyond images. Please explain. जो छवियों से संबंध है उस पर कुछ कहें, क्योंकि अक्सर हम वास्तविक व्यक्ति के बजाय वास्तविक व्यक्ति को लेकर जो छवि होती है हम उससे संबंधित होते हैं, और आपने हमेशा छवियों के पार जाने की बात की है, इस पर कुछ कहें। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इमेजेस का स्ट्रक्चर, छवियों का जो ढांचा है उसको समझ लेना, छवियों का ढांचा समझ लेना। व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वो वास्तविक व्यक्ति से तो संबंधित है ही नहीं, एक छवि थी और हम छवि से जुड़ गए थे, इमेज से। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि व्यक्ति अकेले होता है तब भी एक भीड़ में होता है, क्योंकि व्यक्ति की अपने बारे में भी एक इमेज है, और एक नहीं, मल्टीपल इमेज है। इसीलिए तो व्यक्ति मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। क्यों हो जाता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का? क्योंकि उसके भीतर अपनी ही तमाम छवियां बनी होती हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि मैं अकेले हूं, अकेले कोई नहीं होता, और जिसको अकेले होने से परेशानी होती, लोग कहते हैं कि अकेले नहीं रह पाते। इसलिए नहीं रह पाते कि उसकी अपनी ही छवियां, अपनी ही इमेजेस टकराने लगती हैं और वो थोड़ा विक्षिप्त होने लगता है। इमेजलेस या बियॉन्ड इमेज अगर कोई व्यक्ति हो तो अकेले रहना तो एक सर्वाधिक आनंद की स्थिति है। यहीं पर फिर जब व्यक्ति दूसरे से संबंधित हो रहा है तो दूसरे के बारे में भी उसकी अपनी एक इमेज है। इसलिए अक्सर ये कहा गया है, मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी ये बात कही गई, मैंने भी इसको बहुत बार कहा है कि दो लोग मिलते हैं तब तो एक बहुत बहुत व्यापक भीड़ इकट्ठी हो चुकी होती है। व्यक्ति की अपने बारे में की छवि, दूसरे के बारे में एक छवि, जो मिला उसकी अपने बारे में छवि और दूसरे के बारे में छवि, फिर इन छवियों का आपस में जुड़ना, और एक ही इमेज नहीं, मल्टीपल इमेजेस हैं, उन मल्टीपल इमेजेस का टकराना, संबंधित होना। तो दो लोग कभी संबंधित ही नहीं होते, भीड़ जुड़ जाती है। फिर जब उन्हीं दो लोगों के बीच में कलह होती तो समझ ही नहीं पाते कहाँ से कलह आ गई है, कौन सी इमेज कब किस इमेज से जाकर टकरा जाएगी वो पता ही नहीं है। तो इमेजलेस या बियॉन्ड इमेज होना देखा जाए हमारे मानवीय विकास क्रम का एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम है। इसके लिए जागरूकता या जागृति ही आवश्यक है कि हम अपनी निरंतर बनती हुई इमेजेस और छवियों के प्रति जागरूक हों। दूसरे के प्रति तो बाद में जाएंगे, पहले अपने प्रति। सांसारिक आध्यात्मिक, पापी पुण्यात्मा, महात्मा हीनात्मा, सन्यासी संसारी, हम कितनी कितनी इमेजेस को ऐसे ही ढो रहे होते। बुद्ध ने जब इस वाक्य का उपयोग किया तो इसीलिए उन्होंने किया, बहुत करुणावश, कि इमेजेस का जो ढांचा है व्यक्ति का वो टूटे। उन्होंने कहा कि संसार और निर्वाण एक है, एक है। हम तो एक नहीं मानते, क्योंकि हम तो हमेशा संसार के पार जाकर ही कुछ करना चाहते हैं, संसार को मिटाकर ही कुछ करना चाहते हैं। तो वस्तुतः हम अपनी इमेजेस से ही व्यथित होते हैं और उनसे ही टकराकर उनसे आगे जाना चाहते हैं। बुद्ध का ये वाक्य संसार निर्वाण का, संसार और अध्यात्म एक है, अर्थात उन्होंने कहा कि कोई दो है ही नहीं, तो जाना कहाँ है? जहां है वहीं परिपूर्णता है। जाएगी जो चीज वो जाएगी इमेज। आम व्यक्ति की देखिए समस्या क्या है, अभी वो बहुत इन्फीरियरिटी से भरा हुआ था, फिर कभी सुपीरियरिटी से भरा था। कोई सीकर था तो कोई इनलाइटेंड हो गया,
कोई शिष्य हो गया तो कोई गुरु हो गया। इमेजेस है। इसीलिए मैंने हमेशा ये बात कही, अगर एक गुरु भी अपनी गुरु की इमेज से अटैच हो और कभी उसको छोड़ ना पाता हो, ऑल द टाइम वो अपनी गुरुगिरी में ही घूमता रहता हो, तो फिर वो गुरु नहीं है, क्योंकि उसने भी इमेज के ढांचे को जाना ही नहीं और एक इमेज को कैरी कर रहा है। गुरु भारत में हम कहते ही उसको हैं, या हम बुद्ध कहते ही उसको हैं जो इमेज लेस हो गया है, बियॉन्ड इमेजेस चला गया है। अब वो छवियों से संबंधित नहीं होता, वो अपने वास्तविक स्रोत को जान चुका है, तो वो सभी के वास्तविक स्रोत से ही जुड़ता है। वो जानता है ये छवियां आनी जानी हैं, आज एक है कल दूसरी होगी, वो उनसे नहीं जुड़ता। तो इसीलिए एक गुरु के पास, एक बुद्ध के पास जो अपरिसीम शांति अनुभव होती है, वो इसलिए अनुभव होती है कि वो इमेजेस की लहरों से हमसे नहीं जुड़ा है। वो जब भी हमारे सम्मुख है, हमारे सामने है, वो उन लहरों के नीचे जो असीम सागर है, इमेजलेस, वेवलेस जो ओशन है, वो उससे ही संबंधित हो रहा है। तो हमको भी वो शांति, वो गहराई का एहसास होता है, क्योंकि इमेजेस में बहुत तनाव है। खास तौर से देखिए, अपनी इमेज बनाने में ही लोग कितना मारामारी कर लेते हैं। और आजकल तो बिजनेस भी है ना, इमेज मेकओवर एजेंसीज, बहुत बड़ा बिजनेस है इमेज मेकओवर। आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, पैसा हो आपके पास, वो आपकी इमेज चमकाएंगे। इवन आपको गुरु ही बनना है तो कोई मुश्किल थोड़ा ही आज के टाइम में। बुद्ध के टाइम में बड़ा मुश्किल था कि लोग धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करेंगे आपको, आप आएंगे जाएंगे, लोग आपकी आभा, आपके आलोक को देखेंगे, आपकी शांति प्रशांति, आपकी स्पष्टता, आपके प्रवाह को, आपके सारे रंग रूप ढंग को देखेंगे, तो लोग जानेंगे कि ये कुछ अलग है व्यक्ति। वक्त लगता था। आज के टाइम में आपको गुरु बनना है, आप कोई इमेज मेकओवर एजेंसी हायर करिए, वो आपका बढ़िया एक फ़ोटोशूट पहले कराएगी, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज होंगे, आप पर 2-4 किताबें लिखने के लिए लोग हायर होंगे, वो किताबें लिखेंगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन होगा, आपके सेशंस ऑर्गेनाइज होंगे, आप लॉन्च हो जाएंगे। ऐसी लाइट डाल के फ़ोटो खींची जाएगी कि आपकी आंखों चेहरों से बिल्कुल अलौकिक आभा फूटती हुई नजर आएगी। आंखों में वो स्पेशल इफेक्ट दे दिया जाएगा कि आंखों में शांति का सागर लहरा रहा होगा। इमेज मेकओवर में आप बिल्कुल परम बुद्ध की तरह लॉन्च कर दिए जाएंगे और जल्दी ही, बस चंद महीनों में आप एक बहुत बड़े फिगर की तरह आप लॉन्च हो जाएंगे, आपकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज में तो ये इतना आसान है। आजकल लोगों को आपने चैरिटी वाली इमेज दिखानी है तो चैरिटी वाली इमेज बना रहा कि अभी हम लोगों का जीवन तबाह करके, सत्यानाश करके आ रहे होंगे, लेकिन अगर इमेज मेकओवर एजेंसी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है तो वो तुरंत हमारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे कि हम बहुत बड़े दयावान, करुणावान सिद्ध हो जाएंगे। तो इमेजेस को आज का समाज समझ चुका है, विज्ञापन जगत समझ चुका है इमेजेस को, धार्मिक जगत समझ चुका है, राजनेता समझ चुके हैं। नेताओं का देखिए काम क्या है, राजनेताओं को देखिए, धर्म गुरुओं को देखिए, वो एक ही काम कर रहे हैं सब। राजनेता, धर्मगुरु, माफिया सब एक ही काम कर रहे हैं। करना धरना कुछ नहीं, इमेज, बस इमेज को आप लॉन्च करिए। और आजकल सोशल मीडिया भी है। अब इमेज को खराब भी किया जा सकता है और इमेज को उठाया भी जा सकता है। ये तो एक देखिए व्यवहारिक परिदृश्य हो गया। लेकिन संबंधों में ये छवियां, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये छवियां, वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपद्रव का विषय बन जाती है। उनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि उनको देखा और समझा जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीवंतता से जुड़ने की कोशिश करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस अकर्तापन से जुड़ने की कोशिश करें, वहीं से छवियां हटेंगी।
इमेजेस का ढांचा वहीं से हटेगा, हमारी जीवंतता संवेदनशीलता से हटेगा, हमारे नॉन डूअर नेचर से हटेगा। क्यों, क्या करना है छवि का? अंदर से आप मान लीजिए बिल्कुल डिप्रेशन के पेशेंट हैं और आपकी इमेज परम आनंदित वाली बन जाए और लोग आपसे जुड़ जाएं, लेकिन जब वो आपके नज़दीक आएंगे तब तो उनको एहसास होने ही लगेगा। इमेजेस टकराएंगी, परेशानियां खड़ी होंगी। हम अपने संबंधों में भी अपनी इमेजेस बचाते बचाते ही अपने जीवन को नारकीय बना लेते हैं। इमेज लेस होने का मतलब है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल इमेज में आना, जिसको ज़ेन दर्शन कहता है कि अपने ओरिजिनल फेस की तलाश करना। यानी कि चेहरे तो हम तमाम लगाते हैं, लेकिन ओरिजिनल फेस, जो मौलिक चेहरा है, मौलिक चेहरा हमारा वही है जो हमारे स्रोत से निकलता है। मौलिक चेहरा वो है जहां पर सारे चेहरे पैदा होते हैं और हम जानते हैं। जिस क्षण हमको ये पता चलने लगे कि हम इस इमेज का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये इमेज मेरा होना नहीं है। जैसे मान लीजिए इस समय हम बैठकर बात कर रहे हैं, तो यहां पर गुरु की इमेज से ही बात करना बेहतर होगा। तो इस समय हमारे सेंटर को, हमारी बीइंग को पता होना चाहिए कि हम गुरु की इमेज का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर वो नीडेड है। फिर हम जब इस शो से हटते हैं तो हम फिर किसी और इमेज का उपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी से मित्रवत हमको बात करनी है, तो वहां वो मित्र की इमेज आ गई। संबंधों में ऐसे तमाम इमेजेस के फेसेस हो सकते हैं, लेकिन डीप डाउन, गहरे में हम इमेजलेस बने रहते हैं। तो ये जानना ही उससे मुक्त होना है। इसीलिए तो कहते हैं नोइंग इज द फ्रीडम, नोइंग इज द लिबरेशन। जानना कि छवि है और छवि का उपयोग भी है। इमेजेस बेकार थोड़े हैं। सागर पर उठती हुई लहरें बेकार थोड़े हैं, लहरों के अपने उपयोग हैं। तो कोई कहे कि अच्छा लहरें बेकार हैं, तो लहरों को कल से आदेश दे दिया जाएगा कोई लहर नहीं उठेगी। हवाएं टकराती हैं, लहरें उठती हैं। लहरों का अपना उपयोगिता है। छवियां भी टेम्परेरी हैं, इमेजेस टेम्परेरी हैं, ट्रांजिएंट हैं, अस्थाई हैं, क्षणभंगुर हैं, उस समय विशेष के उपयोग के लिए। उसके बाद हम उनसे बाहर हैं। तो जब अकेले बैठे हो और तुम्हारे पास कोई इमेज ना हो, जब तुम्हें कोई पुकारे, आवाज दे, तो तुम लौटकर एकदम अपनी इमेज को फिर पाओ। अगर तुम्हारे बेटे ने पुकारा तुमको, तो तुम पिता या अपनी माँ की छवि में लौट आते हो, इमेज में, कोई भी। लेकिन ऑल द टाइम नेमलेस, फॉर्मलेस, इमेजलेस। तो इमेजेस हैपन, घटती हैं छवियां उस अरूप अनाम हमारी सत्ता के बीच में। बाकी कोई इमेज नहीं है। हम हमेशा इमेजलेस ही हैं। इसको जो बहुत अच्छे से जान लेता है वही बियॉन्ड इमेजेस जीता है। और जो बियॉन्ड इमेजेस जीता है वो इतनी कुशलता से इमेजेस का उपयोग करता है कि हम हैरान रह जाएंगे। वो तो सर्वोत्तम अभिनेता हो चुका होता है और कोई इमेज उसे बांधती नहीं। जब जहाँ जिस इमेज की ज़रूरत है उसका वो उपयोग कर लेता है।